बुलेटिन में खुश आमदीद। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM एक मरतबा फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध का इस्तीफा मांग लिया। शर्जील मेमन कहते हैं MQM क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बयान पर माफी मांगे। खालिद मकबूल की जानिब से कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। नासिर हुसैन शाह का कहना है भत्ते और बोरीबंद लाशों वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुत्तहिदा क़यादत को शर्म आनी चाहिए। अपकमिंग मूवमेंट माफी मांगे, गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत जुबान, गलत बातें अल्ताफ हुसैन पहले से करता हुआ आया है। उस वक्त कभी भी खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंपनी ने कभी भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। आज भी ये उसके कहने पे चल रहे हैं। MQM ने नफरत की सियासत की है, आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। वो जो नफरत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा। जो ये बत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, वो लोग अब पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्जामात लगाएं। शर्म आनी चाहिए इनको। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम पर सियासी मोहर लगाई। इक़्तिदार में आकर नेशनलाइजेशन के नाम पर कौमी इदारे हथिया लिए गए। नस्ल परस्त हुकूमत ने नस्ल परस्ती और तासुब को पहले कानून का सहारा दिया और फिर आइन का दर्जा दिया। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की जाए कि 50 साल में 40% शहरी कोटे पर कितना अमल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूँ सो मोटो एक्शन ले। दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब इधर तुम उधर हम का नफरत अंगेज नारा लगा। असेंबली में जाकर शरीक होने वालों की टांगें तोड़ देने की धमकियों के जरिए, लेकिन उन्हीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो दूसरा काम दिया गया, नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत और कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आइन का दर्जा। खुदा के लिए सो मोटो एक्शन लिया जाए, अदालती कमीशन बनाए और देखें जो 40% कोटा था उन 50 सालों में इस कोटा सिस्टम पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ है। शदीद गर्मी ऊपर से बिजली की बार बार बंदिश ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया। दिन हो या रात, शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। शहरी एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। कराची में जगह जगह कई घंटों की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। लियाकताबाद FC एरिया में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद का के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर पथराव, दीवारों पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने 2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस की नफरी तलब की गई जिसने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। तो रात के वक्त भी होना शुरू हो गई है और दिन के वक्त भी 4-4 घंटे जा रही है। हुकूमत ने तो जीना आराम कर दिया गरीबों का। भी ना पानी है ना बिजली। 14-14 घंटे लाइटें नहीं है, घर में औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। लोड शेडिंग का बड़ा बुरा हाल है। सुबह 7 बजे लाइट जाती है, शाम को 4 बजे आती है। 24 घंटे में से ऑलमोस्ट कोई 17-18 घंटे लाइट होती ही नहीं है और रात तो पूरी रात लाइट नहीं होती। 8-8, 10-10 घंटे नहीं होती है, आती है 1-2 घंटे फिर चला जाती है। ड्रामेबाजी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। बिल ले रहे और हमें लाइट दे नहीं रहे। बिजली का बहुत मसला है, होती नहीं, अगर आती है तो बिजली तो इसका वोल्टेज कम होती है। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान बोले गर्मी से 1000 लोग इंतकाल कर गए कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग कम ना की। निजकारी को 19 साल हो गए मगर सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस इसके हैं। ये इदारा सबसे महंगी बिजली देता है। हुकूमत और नेपरा ने अवाम को बर्बाद कर दिया है। इलेक्ट्रिक माफिया है कराची में, 1000 लोग इस शदीद गर्मी में इंतकाल हो गया है और बिजली आ नहीं रही। हम मुल्कगीर हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। फैसला किया है 12 तारीख को इस्लामाबाद में एक जबरदस्त अजीमुशान धरना करेंगे। ये एहतजाजी धरना बिजली के बिलों में कमी के लिए होगा, टैक्सों की कमी के लिए होगा। मराहत याफ्ता तबके को अपनी मराहत खत्म करनी होगी, बिजली के पर यूनिट वैल्यू को कम करना होगा और इन टैक्सेस के इसके निजाम को खत्म करना होगा। ये जो जालिमाना स्लैब सिस्टम है इसके खिलाफ भी धरना होगा। हम वहाँ बैठेंगे, इनको पीछे हटने पे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मजबूर करेंगे। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ ताजिरों का मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और सक्कर समेत कई शहरों में ताजिर सड़कों पर निकले। पेशावर में ताजिर तंजीम की बिजली बिलों और दीगर टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ अशरफ रोड से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद बताएंगे उस्मान अली।
بجلی بل میں اضافہ اور جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے خلاف پشاور میں احتجاج ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ تاجر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سب تاجر سراپا احتجاج ہیں اور عوام میں اتنا سکت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں احتجاج کریں. ان سے احتجاج کا طاقت بھی چھن گیا ہے. پہلے 3 دن ٹائم کا روٹی کا انتظام کرنا تھا, ابھی 2 ٹائم کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی ہے. حکومت سے یہ مطالبہ ہے عوام کو ریلیف دے یا حکومت چھوڑ دے. بجلی کی وجہ سے عوام بجلی کاٹنے پہ مجبور ہو گئے. ابھی انڈسٹری والے جو ہیں وہ مجبور ہو گئے کہ وہ بھی بجلی کاٹ رہے ہیں. ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو واپس دیا جائے. جی. اور دوسری جانب لاہور کے چھوٹے تاجروں نے حکومت سے بجلی بلوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. کہا بجلی کے بھاری بل اوپر سے کئی قسم کے ٹیکسز عوام حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. حکمراں جماعتوں نے 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ کیا تھا. یہ وعدے کون پورے کرے گا؟ ایک ایشو پہ اکٹھے ہوئے بجلی کے بلوں کے اوپر تاجروں کی جناب اعلیٰ بس ہو گئی ہے. بجلی کے بل کے اندر کتنے ٹیکسز ہیں؟ جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ فائلر ہے. یہ نازک موڑ ہے کہاں پہ جو 72 سال سے ہماری قوم دیکھنا چاہتی ہے؟ 300 یونٹ فری بجلی کا دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ 200 یونٹ کا بل 3000 پہ ہے اور 201 کا یونٹ جو ہے وہ 8000 پہ ہو جائے گا. اس عوام آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جائز ٹیکسز کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. جلد از جلد انشاءاللہ تعالی ہم ہڑتال کی کال بھی دیں گے. پیٹرول کی قیمت 2 روپے کم کرتے ہیں پھر 7 روپے بڑھا دیتے ہیں. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر عوام برس پڑے. کہتے ہیں صرف 15 دن کی خوشی ملتی ہے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت کم سے کم 150 روپے لیٹر تو کریں. بڑھ گیا 2 روپے کم کرا 7 روپے بڑھا دیا. مجھے ڈلوانا پڑے گا, میری مجبوری ہے. اپیل کریں گے حکومت کو, نہیں سنیں گی حکومت ہماری. کرنا تو ان کو وہی ہے جو ان کا من ہے. عام واسطے کوئی اچھا کام نہیں کیا. 2 روپے گھٹاندے ਆ 7 روپے ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ. رات کو ایک پرائس ہوتا ہے, صبح اٹھتے تو دوسرا. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. 150 روپے لیٹر تو ہونا چاہیے. پہلے جی بات کچھ اور تھی نا جی, اب تو جی 500 کا میں ڈالا شام کا 500 کا ختم ہو جائے گا. جی بہت ہی مشکل صورتحال ہو گئی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں. 15 دن کی بس خوشی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر انکریزنگ شروع ہو جاتی ہے. خادار ہوں ساری 25% جو ہے وہ ٹیکسوں میں کاٹ لیے. ابھی پیٹرول بھی ڈالے. بابا کچھ غریبوں کا سوچو. اپنے آپ نے 200% الاؤنس جو ہے کنوینس بڑھا لیا اور غریبوں کا کنوینس جو ہے پیٹرول کتنا. ادھر پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پیٹرول پمپس پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر ہڑتال کا اعلان کر دیا. ایسوسی ایشن کے صدر عبدالسمی خان نے کہا 5 جولائی کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رہیں گے. مسئلہ حل نہ ہوا تو کاروبار بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. حالت میں اس غیر منصفانہ ٹیکس کے نفاذ کی وجہ سے ہمارے پاس اپنا کاروبار بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. کل ہمارا ڈیلیگیشن اسلام آباد جا رہا ہے. اگر وہاں کوئی حل نہیں نکلا تو میں آپ سے یہ فائنل بات کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کو پورا ملک بند ہو جائے گا. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو نہ ڈیلروں سے کا مفاد عزیز ہے اور نہ وہ اس میں آگے آ رہے ہیں. گزارا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کرنا پڑے گا. عوام پر ٹیکس لگانے کے بجائے حکومت اپنے اخراجات کم کرے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وفاقی بجٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا قرض لے کر 500 ارب روپے MNA اور MPAs کو بانٹے جائیں گے. ان پیسوں میں سے 1/3 کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ڈیزل اور LPG کی اسمگلنگ روک کر ٹیکس جمع کریں تو کوئی اور ٹیکس لینے کی ضرورت نہ پڑے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے. ملک کے لیے سباکن ثابت ہوگا. یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. ملک کی جو کل آمدن ہے اس کا 25% حکومت حکومت کے اخراجات ہیں. سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا. حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی تھی. جو اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈیزل اور LPG کی, آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں. آپ دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 500 ارب روپیہ MNA اور MPA کو بانٹا جائے گا. کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے. آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا. IMF نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. IMF نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں, پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں, وہ کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں. وہ آپ نہیں لگا رہے. لیکن یہ جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج, یہ کہ IMF نے کہا ہے آپ سے. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की? सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें देने का तरीक़ाकार मांग लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं और न किसी के मातहत है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, यह बताना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम कैसे किया है। बहुत सी बातों पर मेरे इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैं उसी वक्त मुदाखलत करूंगा जब कोई काम आइन के मुताबिक नहीं हो रहा। समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है, और इसकी अहमियत समझते ही नहीं कोई इस इदारे की। अगर हो सकता है मैं बहुत सारी चीजों में उससे इख्तिलाफ करूं, अगर मैं उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आइन या कानून से हट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से नाअहल पार्टी जैसा सलूक किया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। जस्टिस मुनीब ने कहा, इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा इन पर डाल रहा है, ये गैर मुनासिब है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, अदालत चाहती है जिसका जो हक है उसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें जरूर मिलेंगी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें मुस्तरद कर दिया था कि हमने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। आइन का तकाजा यही है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलें। हमसे बल्ले का निशान भी ले लिया गया था। आजाद उम्मीदवार के निशान अलॉट हुए थे। मानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सीटें हमें मिले। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे, और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे हम उनको सर पे बिठाएंगे, हमें हर सूरत कबूल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मखसूस नशिस्तों का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। वजीर आजम के मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। आर्टिकल 51 और ज़िमनी आर्टिकल्स के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने बहैसियत आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। किसी ने आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शमूलियत से नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, हुकूमत उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद आजाद हैसियत से कंटेस्ट किया, तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें रिजर्व सीट्स अलॉट कर दी जाएं? ये डिमांड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई की तरफ से मैं समझता हूँ बड़ी अनजस्टिफाइड डिमांड है। डेफिनेटली ये सीटें नहीं मिल सकती, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कानून की, कम से कम एक सीट जीतना जरूरी थी। उस सीट को जीतने से पहले जो है एक लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स थी वो देना जरूरी थी। तो ये सीटें तो आइन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, हुकूमत वक्त ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको रिस्पेक्ट करेगी और उसको अपहोल्ड भी करेगी। अदालत से अदम हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अली अमीन पर थाना I9 और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के मामले पर मुकदमा दर्ज है। अदालत ने करार दिए, अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समातों में पेश नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने हुक्म जारी किया। और तवानाई के शोबे से बड़ी खबर, मुल्क में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त और तेल की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। बात करेंगे अंजुम वहाब से। जी अंजुम, आगा कीजिए। आज बिल्कुल माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का सिंध में गैस के लिए ज़खायर का ऐलान किया। सिंध में गाजी फार्मेशन में गैस के लिए ज़खायर में कामयाबी का ऐलान कर दिया। माड़ी गैस ने पाकिस्तान एक्सचेंज को खत लिखा है। सिंध में गाजी फार्मेशन में कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग की गई है। फिजाई जांच में कुएं से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस के ज़खायर मिले हैं। कुएं से पैदावार ये अमल रेगुलेटरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद सिस्टम में शामिल होंगे। जबकि OGTCL ने नाशपा 4 कुएं से पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। OGTCL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया कि सूबे के KPK में जिला करत में नाशपा कुएं से पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। खाम तेल की पैदावार 330 बैरल योमिया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि नाशपा कुएं से 7.70 MMT FD गैस की इजाफी पैदावार भी बढ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम वहाब।
बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में आधे घंटे की बारिश से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, शहरी परेशान हैं। ज्यादा बारिश हो गई तो शहर का क्या हाल होगा? अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। सुबह सवेरे होने वाली चंद मिनटों की बारिश से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जल थल वासा की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाता रहा। सड़कों पर खड़ा पानी ट्रैफिक और अहले इलाका की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बना। रोड सारा आगे से बैठ गया, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे सारा खड़ा होता है। हम तो यहाँ पे तंग आ गए। बारिश को तो है नहीं, आज को ज्यादा हुई नहीं, आधा घंटा हुई है सर या पौना घंटा हुई है, तो ये हाल है। अगर ज्यादा होगी तो क्या हाल है? वाल्टन बोर्ड के एक आला अफसर ने उज़र पेश किया कि बारिश के बायस बिजली बंद होने से पंपिंग स्टेशन नहीं चल सके। जहाँ पे डिस्पोजल स्टेशन चलने के बाद भी पानी खड़ा है, तो वहाँ पे हमने सकर मशीन भी लगा दी। बहुत सारा पानी तो रोडों पे अब तो नहीं है। शहरियों का कहना है कि अभी तो ये प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल है, तो लाहौर का ये हाल है। जब असल मानसून बारिशें शुरू हुई तो क्या हाल होगा? कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। कराची के NIBD अस्पताल में जेरे इलाज 15 साल मोहम्मद उज़ैन को फौरी तौर पर खून की 35 बोतलों की जरूरत है। अहले खाना के मुताबिक बच्चे के इलाज के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। बच्चे के मालिज के मुताबिक जुमे को बच्चे के बोन मैरो का मरहला शुरू होगा, जिसके लिए खून की ज्यादा जरूरत होती है। मुल्तान में इटली की तर्ज पर स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट कायम कर दिया गया। शहरी ने मुनफरिद रेस्टोरेंट का आइडिया यूट्यूब पर वीडियो देखकर लिया। दानियाल इकबाल की रिपोर्ट। शहर ओलिया मुल्तान के स्विमिंग पूल में बन गया है पाकिस्तान का अनोखा रेस्टोरेंट, जहां शहरी पानी में बैठकर लजीज खाने एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ सेल्फीज भी बना रहे हैं। वाटर इसका थीम है, तो ये चीज पहले मुल्तान में नहीं आई। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। छुट्टी है सबकी, बच्चों की भी, तो हम चलते हैं, सब एंजॉय करते हैं। स्विमिंग रेस्टोरेंट 3 करोड़ की कसीर लागत से तामीर किया गया है। मालिक का कहना है कि उन्होंने स्विमिंग रेस्टोरेंट का आइडिया इंटरनेट पर एक वीडियो देखकर लिया। इटली में एक रेस्टोरेंट है, तो उससे मुतासर होकर मैंने ये बनाया कि मैंने सोचा कि ये चीज मुल्तान में होनी चाहिए। स्विमिंग रेस्टोरेंट के पानी को केमिकल के जरिए रोजाना साफ भी किया जाता है। कैमरामैन एहसन नियाजी के साथ दानियाल इकबाल, ARY न्यूज मुल्तान। ICC की एजाजी T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। टीम में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के 6 क्रिकेटर्स टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम का हिस्सा बन गए। कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह को लिया गया है। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और फजलुल हक फारूकी को भी टीम में जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोन्स और वेस्ट इंडीज के निकोलस पोरान फहरिस्त का हिस्सा हैं। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीतने का सेहरा अपनी अहलिया अनुष्का शर्मा के सर सजा दिया। कोहली ने इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा, यह आपके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। आपने मुझे अच्छे इंसान बनाने में मदद की। मेरे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकूं। यह जीत अनुष्का की भी उतनी ही है जितनी कि मेरी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।